अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलमदीना नेट कैफ़े। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अब आप खैरियत से होंगे। चीफ मिनिस्टर पंजाब की जानिब से क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है बैच 1 का, जिस पे पूरे पंजाब से मर्द और ख़वातीन ऑनलाइन अप्लाई कर सकती हैं। तो माहाना वजीफ़ा आपको 60,000 दिया जाएगा। तो अभी आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका बताया जाएगा। हमने इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो ओपन की हुई है। तो अभी आपको बताते हैं कि आपने किस तरह फॉर्म फिल करना है, अपने आप अकाउंट क्रिएट करके साइन अप करके अपना फाइल्स कैसे सबमिट करवानी है। तो ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आपको इसकी कुछ तफसील बताते हैं। इस प्रोग्राम में आपको इस यानी कि बैच जो है इसमें आपको ये ऑफ़र किया जाएगा। सबसे पहले तो ये है कि आपको 60,000 माहाना जो है वो स्टाइपेंड दिया जाएगा, वजीफ़ा दिया जाएगा। ड्यूरेशन इसका 3 मंथ्स होगा। जो है इसमें व्हाट डज इट ऑफर, यानी कि ये बैच आपको क्या ऑफर करता है। तो इसमें ये जो वर्ड लिखी है कि UNF ट्रिपल सी सर्टिफिकेशन हैज़ एन इंटेग्रल पार्ट। इसके बाद जो है स्टेट ऑफ द आर्ट LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एक्सपोजर इन EPA जो है ना एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी फील्ड ऑफिस। उसके बाद ये जो EPCC और DS, ठीक है ना, स्ट्रेटजीज डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड क्लाइमेट पॉलिसी यूनिट्स कैप्स्टोन प्रोजेक्ट्स। उसके बाद ऑटोमेटिक मेरिट बेस्ड डिस्ट्रिक्ट वाइज अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग 50% सीट्स रिजर्व फॉर द फीमेल स्टूडेंट्स एक्सपर्ट मेंटोरशिप। तो उसके बाद अप्लाई आपने इस तरह करना है कि वेबसाइट इनकी ओपन कर लेनी है जिस तरह हमने ओपन की हुई। तो आपने सिंपली गूगल क्रोम पर अपने मोबाइल में या PC में ओपन करके epd.punjab.government.p के स्लैश क्लाइमेट इंटर्नशिप लिख के जैसे सर्च करना है, आपके सामने ये वेबसाइट इनकी ओपन हो जाएगी। तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अप्लाई करने के लिए आपने सिंपली अप्लाई नाउ का बटन आपको दिख रहा होगा, आपने यहाँ इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे क्लिक करेंगे इसके बाद आपके सामने इस तरह की इनकी विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे अपने आप को सबसे पहले आपने रजिस्टर करना होता है, जिसके लिए आपने यहाँ पे अपना फुल नेम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे CNIC नंबर आपने 13 डिजिट्स का लिख देना है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिख देना है और यहाँ पे अपना डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट मेरिट फॉर मेरिट लिस्ट, ठीक है ना, अपना डोमिसाइल जो है वो आपने यहाँ पे चूज़ करना है। तो उसके बाद जेंडर अपना इधर सेलेक्ट करना है, मेल है या फीमेल है। उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करके डेट ऑफ बर्थ अपनी इधर से चूज़ कर लेनी है। तो उसके बाद अपने परमानेंट एड्रेस आपने इधर लिख देना है। उसके बाद पासवर्ड आपने इधर लगा देना है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना है। पासवर्ड के लिए नीचे उन्होंने ये इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, तो आप इसे पढ़ लें। यानी कि एटलीस्ट 12 करेक्टर्स जो होने चाहिए। उसके बाद A to Z जो है वो अपर केस और लोअर केस में भी मिक्स करेक्टर्स होने चाहिए। एटलीस्ट 1 लोअर केस और एटलीस्ट 1 अपर केस भी होना चाहिए। उसके बाद एटलीस्ट 1 नंबर होना चाहिए। उसके बाद एटलीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए, जिस तरह की ये आपके सामने मिसाल बनी हुई है। इस तरह का आपने मिक्स करके पासवर्ड लगा देना है। तो जैसे आप पासवर्ड लगा के दोनों में सेम सेम लगा देंगे, आपने यहाँ पे क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, इस पर क्लिक करना है, तो आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया है सक्सेसफुली। तो उसके बाद आपने ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये टैब आपने यानी कि ओपन करके यहाँ इसकी इन्फॉर्मेशन देनी है। उसके बाद एकेडमिक का टैब है, इसे आपने ओपन करके इसकी इन्फॉर्मेशन देनी है। उसके बाद क्वेश्चंस हैं कुछ, उनके आपने आंसर्स देने होते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशंस, कुछ डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करने होते हैं। तो सबसे पहले हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन का टैब जो है ये हमने ओपन किया हुआ है, तो आपने इसे फिल करना है, मतलब इसकी इन्फॉर्मेशन देनी है। तो हमने पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दी है। उसके बाद एकेडमिक की जो इन्फॉर्मेशन है वो अभी हम दे रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 किस्म की डिग्रियाँ आपने ऐड करनी है। सबसे पहले आपने स्कूल लेवल की करनी, उसके बाद आपने कॉलेज लेवल की डिग्री ऐड करनी है और उसके बाद यूनिवर्सिटी लेवल की जो BA की डिग्री होती है वो होती है। उसके बाद कॉलेज लेवल की जो है वो इंटर की होती है। स्कूल लेवल की मैट्रिक और इंटर की होती है। तो ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे मैट्रिकुलेशन ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे अपना एजुकेशन लेवल जो इंटर ऐड करना है और इसके बाद आपने बैचलर लेवल की डिग्री ऐड करनी है। तो बैचलर यहाँ जो अगर आपने इंटर के बाद 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, मतलब ये कि अगर आपने BS 4 ईयर्स या BA ऑनर्स किया हुआ है तो आप अप्लाई करने के अहल हैं इसमें, क्योंकि ये ऑप्शंस इनके बता रहे हैं। आप मिनिमम अगर आपकी मास्टर लेवल की डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने जब मैट्रिकुलेशन सेलेक्ट करना है, उसके बाद अपने
बताना है कि डिग्री लेवल आपका क्या रहा है, मतलब साइंस के साथ आपने कंप्यूटर के साथ की है या आपने जो इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं वो उसमें बायोलॉजी रखी है। जो आपने रखी होगी उसको सिलेक्ट कर लेंगे इधर से। तो यहाँ पे अपना डिग्री आपने डिग्री या सब्जेक्ट या ग्रुप वगैरह सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे अपना इंस्टीट्यूशन नेम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है। उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स इधर लिखने हैं और टोटल मार्क्स अपने इधर लिख देने हैं। ये आपने मैट्रिक की डिग्री बतानी है और इसी तरह आपने इंटर की डिग्री की क्वालिफिकेशन देनी है। और उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन की डिग्री ऐड करनी है। तो उसकी भी आपने बिल्कुल उसी तरह इन्फॉर्मेशन देनी है जो आपने ऊपर मैट्रिक और इंटर की दी है। ये करके आपने सिंपली नेक्स्ट जो है उस पे मूव हो जाना है। तो इसे फिल करके आपने सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो आप इसका आपका ये डाटा सेव हो जाएगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चनियर पे आप जो है मूव हो जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ क्वेश्चंस लिखे होते हैं जिनके आपने जवाब देना होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस प्रोग्राम, इसका आपने जो है आंसर देना है, यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाई शुड वी सिलेक्ट यू, कि हम आपको क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, आप हमारे लिए क्यों अहम हैं। उसका जवाब आपने यहाँ देना है कि आप में कौन कौन सी एबिलिटीज़ मौजूद हैं जिसलिए आप इस डिपार्टमेंट को ज़रूरी हैं, आप ही इसके लिए यानी कि चूज़ करने चाहिए उन्हें। तो वो आपने अपनी जो एबिलिटीज़ है वो आपने यहाँ पे टाइप करनी है। उसके बाद ये करके आपने सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। तो ये डाटा आपने क्वेश्चनियर का सेव करके आगे डॉक्यूमेंट के आप सेक्शन पे मूव हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं। आपकी जो भी डिग्रीज हैं मैट्रिक इंटर BS ऑनर्स, ठीक है ना, 16 साल तालीम। तो जो भी आपकी डिग्रीज हैं आपने वन बाय वन उनकी अटेस्टेड कॉपीज जो है वो आपने अपलोड करनी है। जो अनअटेस्टेड कॉपी है वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो एक्सेप्ट फॉर्मेट्स, ये जो फॉर्मेट्स हैं इन फॉर्मेट्स में आपने अपलोड करना है, यानी कि PNG, JPEG, JPG, PDF। ठीक है, तो मैक्सिमम साइज जो है वो 10 MB का आपको अलाउ है, आप अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लें अपनी जो प्रोफाइल पिक्चर है, आपने खुद की अपनी पिक्चर जो है वो चूज़ फाइल पे क्लिक करके आपके जो मोबाइल में या PC में जहाँ भी पड़ी है वो आपने यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। और ये भी लिखा हुआ है कि JPG में या PNG में मैक्सिमम 5 MB साइज जो है वो इसके लिए अलाउ है। उसके बाद यहाँ पे CNIC की फ्रंट साइड आपने अपलोड करनी है और उसके बाद यहाँ पे CNIC बैक की अपलोड करनी है। डोमिसाइल आपने इधर अपलोड करना है। ये ज़रूरी है सारी चीज़ें क्योंकि ये स्टेरिक का निशान सब पे बना हुआ है। तो उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आप मैट्रिकुलेशन की डिग्री ऐड करेंगे और उसके बाद यहाँ पे इंटर की डिग्री ऐड करनी है और यहाँ पे BS 4 ईयर्स या आपने मास्टर की डिग्री ऐड करनी है। तो ये ऑप्शनल है, यहाँ पे आप कुछ भी ना अपलोड करें फिर भी चल जाएगा। तो डिग्री सर्टिफिकेट लिखा हुआ है यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट। तो ट्रांसक्रिप्ट आपको पता है कि जब वो मिलती है उसके बाद 2 साल के बाद आपकी डिग्री वो आती है। तो आप अगर उसे ना भी अपलोड करें तो काम चल जाएगा, लेकिन ये आपने लाजमी अपलोड करने हैं। तो ये करके आपने सिंपली सबमिट एप्लीकेशन के बटन पर जैसे क्लिक करना है तो आपका अप्लाई कंप्लीटेड हो जाएगा। तो फिर आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, अगर आप शॉर्ट लिस्ट हुए तो वो आपको खुद जो है वो इन्फॉर्म करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। तो इस तरह आपने ऑनलाइन अप्लाई करना था। तो स्क्रीन पर नंबर जो हमारा चल रहा है, अगर आपको कोई परेशानी आती है तो आप बिल्कुल हमारे से रब्ता कर सकते हैं और उसका जो है हल निकाल सकते हैं। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि आइंदा फ्यूचर में जितनी भी हम जॉब्स की वीडियो बना के अपलोड करते हैं अपने चैनल पे, आपको हमारे चैनल के ज़रिए उनकी नोटिफिकेशन के ज़रिए उनकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और हमारा व्हाट्सएप नंबर सेव करके हमें मैसेज कर दें, हम भी आपका नंबर सेव कर लेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि बग़ैर किसी दिक्कत के आपको हमारे व्हाट्सएप स्टेटस से जॉब की इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहेगी। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।